जो त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का प्रश्न पत्र है, यहाँ पर देखिए आप सवाल हमारे पास क्या लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। पूर्णांक यहाँ पर कितने अंक का है, 80 अंक का प्रश्न पत्र है और 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है। प्रत्येक के आवंटित प्रश्न जो है अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय पूछा है फ्रेंड्स। देखिए ये वाली संख्या परिमेय होगी क्योंकि शांत दशमलव है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इस पर बार है। और जो ये वाली संख्या है ये अशांत दशमलव है, इसको हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फिर निम्नलिखित में से बहुपद है। तो देखिए जहाँ पर चर राशि की घात परिमेय संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो उसको हम बहुपद नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी वर्गमूल लगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है और ये बहुपद है x² + 3x। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुपद। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण देखिए यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है 1 की घात, चर राशि पर 1 की घात और 2 चर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 2 की घात है, इसमें एक ही चर है, इसमें भी एक चर है लेकिन 2 की घात है। लेकिन ये वाला पद में x और y दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो तीनों कोणों का योग फ्रेंड्स 180 अंश होता है। फिर आयत का प्रत्येक कोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्या होती है तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन दो चर वाले एक घात का समीकरण का ग्राफ खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। देखिए दो चर वाला है, एक घात का रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो सरल रेखा होती है, तो यहाँ सरल रेखा आ जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या फ्रेंड्स 1 होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा है वर्गमूल 9 का मान होगा, तो वर्गमूल 9 का मान फ्रेंड्स 3 होता है। ठीक। उसके बाद है वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में लिखा है कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुपद 5x पर 3 की घात धन 4x का वर्ग धन 7x की घात लिखी। तो देखिए जो सबसे बड़ी घात होती है जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी घात देखिए कितनी की है, 3 की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक। उसके बाद है बहुपद x धन 5 का शून्यक लिखिए। तो जब इसका शून्यक लिखेंगे तो हम x धन 5 को बराबर 0 रखेंगे, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -3। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए क्या लिखा है तीसरा, संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। तो संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो 60 अंश होता है, तो क्या हो जाएगा तीसरे का उत्तर 60 अंश। ठीक। उसके बाद है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये सब क्या है पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी संख्या 0 होगी। फिर 100 घात के एक पदी बहुपद को लिखिए। तो हमको एक बहुपद लिखना है, एक पद वाला लिखना है और 100 की घात, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ, देखिए मैं लिख देता हूँ 10x पर 100 की घात। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसी प्रकार 2x पर 100 की घात या x पर 100 की घात या y पर 100 की घात। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए चौथा क्वेश्चन है निम्न लिखित सत्य असत्य को लिखिए। ठीक है। वर्गमूल 5 धन 2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स वर्गमूल 5 जो है अपरिमेय संख्या है और उसमें अपरिमेय संख्या में कोई जोड़ो या घटाओ तो अपरिमेय रहता है, तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा असत्य। फिर पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये सत्य है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। तो दो चर वाले जब
रैखिक समीकरण का हम आलेख खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है, बिल्कुल सत्य है। फिर हमारे पास लिखा है x ऋण y गुणित x धन y बराबर एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, तो ये भी सत्य है, एक सरसमीका है हमारे पास। अगला है हमारे पास बहुपद 2x धन 5 का शून्यक ऋण 5 है, ये गलत है क्योंकि इसका जो शून्यक होगा देखिए ऋण 5 पक्षांतरण करने पर आएगा और ये 2 बटे में जाएगा तो ऋण 5/2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 5 सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में देखिए क्या होगा कि स्तंभ ए में दिया है हमारे पास ऋण 5 धन 2, तो ऋण 5 और धन 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा ऋण 3, तो सही जोड़ी इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये उसके बाद लिखा है ऋण 4 गुणित ऋण 3, तो 4 ऋण का गुना ऋण में हुआ तो हो जाएगा धन, और उसके बाद में 4 तिया 12, तो धन 12, तो देखिए डी में है इसका धन 12। उसके बाद 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 के अंश और हर दोनों में यदि हम गुणा करें 2 का तो 2/6 हो जाएगा जो ई में है। ठीक, उसके बाद 2/100, 2/100 तो 100 का हम भाग 2 में देंगे तो ये हो जाएगा 0.02, तो ये आ जाएगा सी। उसके बाद देखिए 0.1 को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं दशमलव की 1 और 1 अंक का 1 शून्य, तो बटे में आ जाएगा 1/10, तो ये पहला आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रश्न क्रमांक 6वां है 1/3 तथा 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7वां, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। या अथवा में दिया है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x धन 2 y धन 1 x बराबर 2 और y धन 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8 हमारे पास दिया हुआ है, सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 103 धन 107 दिया, 103 को आप लिख देंगे 100 धन 3 गुणित, और 107 को लिखेंगे गुणा में 100 धन 7। ठीक है, और इसको आप फार्मूला लगा देंगे ax + a × x + b वाला, और उससे इसको हल कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार 95 गुणित 96 वाला भी ठीक वैसा ही है, इसको भी हम लिखेंगे 100 ऋण 5 गुणित 100 ऋण 4। ठीक है, और फार्मूला लगा देंगे। इसके बाद ये है सरल कीजिए 5 धन वर्गमूल 7 और 5 ऋण वर्गमूल 7। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमको यहाँ पर जो इस सरसमीका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की चौथी, ये वाली सरसमीका लगा देंगे जहाँ x बराबर धन 5 है और y बराबर वर्गमूल 7 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अथवा में दिया हुआ 1/5 ऋण वर्गमूल 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, 5 ऋण वर्गमूल 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे ऋण के जगह में धन लिखकर। ठीक है, फिर निम्न को परिभाषित कीजिए। पहला है रैखिक बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसकी चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, जिसमें चर की जो अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद, फिर है बहुपद की घात, बहुपद की सबसे बड़ी घात, चर राशि की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो ये तीनों की परिभाषा हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है अथवा में निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर पहले हमको यहाँ पर 0 रखना है, और जब x बराबर 0 रखेंगे तो मान 3 निकल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार x बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 चौ 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 6, ऋण 6 में 3 जोड़ेंगे तो जाएगा ऋण 3। तो इस तरीके से दोनों मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां प्रश्न है हमारे पास कि यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड का परिमाप होगी। देखिए परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग।
ठीक है। यदि यहाँ पर हम चारों भुजाओं का योग करते हैं, देखिए हमारे पास काट दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो 10 धन 8, तो 18 18 दूनी 36, तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला है, रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई, दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर बराबर खाए तो प्रत्येक साथी को कितने कितने गोलगप्पे मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 72 में 6 का भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 12। ठीक है। अगला है 4075, मतलब 4075 में एक संख्या जोड़ने पर 9240 प्राप्त होगा, यह कौन सी संख्या है। तो 9240 में से 4075 को घटा देंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 40, 40 में से 0 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, इस तरीके से घटा देंगे 9240 ऋण 4075। ठीक है। 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 3, 13, 13 में से 7 गया तो 6, फिर यहाँ हो गया 2, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 5265। तो 5000 जोड़ने में गड़बड़ हो गया क्या, हाँ यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ आएगा 1। ठीक है। तो 5165, तो ये उत्तर आ जाएगा ग। उसके बाद है अगला प्रश्न, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें। देखिए 2 4 है, 4 का आधा 2 है, तो 20 का आधा यहाँ होगा, 40 का आधा होगा 20, तो उत्तर आ जाएगा खाली स्थान में 20। अगला है, एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारियाँ हैं, यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें होगी। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स 25, हमारे पास कुल अलमारी 158 है और एक अलमारी में 25 किताब रखें तो कुल किताब पूछा है, तो 25 का गुणा 158 में कर देंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है। फिर दी गई आकृति में 1/4 भाग को रेखांकित कीजिए। 1/4 का मतलब है 4 में से 1 को रेखांकित करना। यहाँ हमारे पास 4 डब्बे बने हुए हैं, 4 में से 1 को रेखांकित कर दीजिए इस तरीके से, तो 1 भाग छायांकित हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 26वां क्वेश्चन है, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो 1 पेन की कीमत क्या होगी। 36 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 9, तो 1 पेन की कीमत 9 रुपये होगी। फिर लिखा है कि छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए, तो 55/100 और 56/100। देखिए दोनों के हर बराबर है, तो जो अंश बड़ा होगा तो बड़ा और हर बड़ा होगा, हर तो बराबर होगा तो अंश को देखेंगे तो अंश कौन सा बड़ा है 56, तो 55 छोटा हुआ, तो यहाँ छोटे का चिन्ह आ जाएगा, 55/100 छोटा है 56/100 से। फिर है, नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ ऐसे डब्बे 10 बने हैं, ऐसे 10 डब्बे बने हैं, तो टोटल हो गए 100 डब्बे। ठीक है। 100 में से इनको नाप लेंगे हम, तो इस तरीके से ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 डब्बे बने हैं, ऐसे 10, तो 20 डब्बे छायांकित है। तो छायांकित भाग को हमको दशमलव रूप में लिखना है, तो 20, 100 में से 20 है तो 0.2 आ जाएगा, 2 0। छायांकित और अछायांकित आ जाएगा, 80 डब्बे अछायांकित है, 100 में से 80 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.80। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट पर 25.50 रुपये की छूट दी। यदि सूट की कीमत 500 रुपये हो तो छूट की बाद सूट की कीमत क्या होगी। मतलब 500 रुपये उसकी कीमत है और उसमें 25.5 रुपये की छूट देता है, तो छूट के बाद कितनी कीमत होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 474 रुपये 50 पैसा आंसर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर हल होता है। इसको आप पूरा तैयार करके जाइए, ज़रूर 80% और इससे पूछे जाएंगे।